नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के बारे में। कल ओवल ऑफिस में दुनिया के दो सबसे ताकतवर लोग पहली बार आमने सामने बैठे। उस युद्ध के बाद जो उन्होंने मिलकर शुरू किया था। अंदर कोई कैमरा नहीं, बंद बाद में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बस बंद कर दरवाज़ों के पीछे 90 मिनट। और जब मीटिंग ख़त्म हुई तो एक नेता बाहर आकर सिर्फ एक शब्द बोला, एक्सीलेंट। तो आखिर उस कमरे में हुआ क्या, और इसका मिडल ईस्ट के लिए क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। मंगलवार 28 जुलाई को इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस पहुंचे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आमने सामने मिले। फरवरी के अंत में ईरान युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार नेतन्याहू सामने के गेट से कैमरे के सामने नहीं आए। वे वेस्ट विंग में एक साइड एंट्रेंस से अंदर गए, ज़्यादातर लोगों की नज़रों से दूर। अंदर उनके साथ थे उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और ट्रंप के मिडल ईस्ट दूत स्टीव विटकॉफ। एजेंडा भारी था। सबसे ऊपर था ईरान, खासकर पिकेक्स माउंटेन। सबसे ऊपर था ईरान, खासकर पिकेक्स माउंटेन नाम की एक ईरानी न्यूक्लियर साइट को लेकर बढ़ती चिंता। मीटिंग से कुछ घंटे पहले ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ से कहा था कि वो उस साइट को बहुत आसानी से ख़त्म कर सकते हैं और दावा किया है कि अमेरिकी स्पेस फोर्स की अत्याधुनिक निगरानी उस पर टिकी हुई है। इसके अलावा चर्चा हुई क्षेत्रीय तस्वीर पर भी। लेबनान में शांति का एक ढांचा, अब्राहम समझौता का विस्तार और सऊदी अरब पर इजराइल से रिश्ते सामान्य करने का लगातार दबाव। साथ ही गाज़ा में जारी संकट, जहां अंतर्राष्ट्रीय दबाव एक स्थायी सीज़फायर और बंदूकों की रिहाई के लिए बढ़ रहा है। पर्दे के पीछे एक नौसिक सैनिक गतिरोध भी चल रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड का कहना है कि मिडल ईस्ट में 20 से ज़्यादा नेवी युद्धपोत तैनात है, जो ईरान के खिलाफ एक तरह की स्टील वॉल नोकबंदी लागू कर रहे हैं। और उस दिन तक अमेरिका ने 18 व्यापारिक जहाज़ों को मोड़ दिया था और 2 को रोककर जांचा था। जो निकला उससे क्या। सूत्रों के मुताबिक कोई अंतिम समझौता साइन नहीं हुआ, लेकिन असली प्रगति हुई, खासकर हॉर्मुज़ जलमर्ज के तनाव को कम करने की कोशिश में। एक वरिष्ठ इजरायली सूत्रों ने इसे एक शानदार और व्यापक चर्चा बताया और कहा कि दोनों नेताओं ने ईरान को कभी परमाणु हथियार न मिलने देने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। व्हाइट हाउस का बयान छोटा रहा। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस बातचीत को उस दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ हुई अलग मीटिंग के साथ सिर्फ सकारात्मक और उत्पादक बताया। कोई औपचारिक रीडआउट जारी नहीं किया गया, लेकिन यह मीटिंग महज एक फोटो ऑप से कहीं ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है। यह नेतन्याहू के लिए एक बेहद नाजुक मोड़ पर हुई। जिस ईरान युद्ध की उन्होंने वकालत की थी, उसके लिए घर पर समर्थन घट रहा है। अमेरिका में गाज़ा अभियान को लेकर समर्थन तेज़ी से गिर रहा है और नेतन्याहू अक्टूबर के चुनाव के ओर बढ़ रहे हैं, अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ते हुए। वहीं ट्रंप ने रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग से कुछ घंटे पहले ही नेतन्याहू को लेकर कुछ नाराज़गी जताई थी। और फिर भी यह ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में नेतन्याहू की 7वीं व्हाइट हाउस यात्रा थी। दुनिया का कोई और नेता ट्रंप से इतनी बार नहीं मिला। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप शायद नेतन्याहू को माना नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों की सार्वजनिक नज़दीकियां सालों से इतनी गहरी रही है कि इनकार करना एक बड़ी खबर बन जाता।
तो भले ही दोनों पक्ष इस मीटिंग को कामयाब बता रहे हो, बड़ी तस्वीर अब भी उलझी हुई है। ईरान के साथ एक अनसुलझा युद्ध, समुद्र में एक नाजुक नोकबंदी, गाज़ा का संकट जो अब भी वैश्विक आलोचना खींच रहा है, और एक इजरायली नेता जिनकी सत्ता पर पकड़ हफ्ते दर हफ्ते कमज़ोर दिखती जा रही है। क्या मंगलवार के इस 90 मिनट में से सच में कुछ बदलेगा या आने वाले हफ्तों में पता चलेगा? अगर आप इस स्टोरी को आगे फॉलो करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है, क्या मीटिंग सच में कुछ बदलने वाली है या बस दिखावे? मिलती है अगली वीडियो में।